हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंडियन आर्मी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आगामी आने वाली इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो जीडी हो या फिर क्लर्क हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा नवविकसित सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना द्वारा नवविकसित सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, दूसरा है सिक्योर मोबाइल एप्लीकेशन, तीसरा है सिक्योर इंटरनेट मोबाइल एप्लीकेशन और चौथा है सिक्योर मोबाइल इंटरनेट एप्लीकेशन। तो मैं बता देता हूं कि भारतीय सेना द्वारा जो नवविकसित जो सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन थी वो थी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है, तो याद रखना कौन सी एप्लीकेशन थी, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है, तो ये भारतीय सेना ने कब लॉन्च की थी? यह की थी 30 अक्टूबर 2020 को। कब की गई थी? 30 अक्टूबर, ठीक है, 2020 को। ठीक है, 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट के नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो याद रखना एप्लीकेशन का नाम क्या था, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ऐसी कौन सी मिसाइल है जो देश की प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था? ऑप्शन है नाग, दूसरा है हेलिना और तीसरा है उपरोक्त दोनों या फिर चौथा है सभी। तो जो देश की प्रथम स्वदेशी रूप से जो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है वो थी नाग। ठीक है, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया था? वो किया गया था 19 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया था? 19 अक्टूबर 2020 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। किस मिसाइल का? नाग। ठीक है, नाग मिसाइल का किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूं कि 19 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, द्वारा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। किसके द्वारा? डीआरडीओ। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 19 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, और ये जो नाग मिसाइल है यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, यह मिसाइल इस मिसाइल को सबसे पहली बार नवंबर 2018 में पोखरण से दागा गया था इस मिसाइल को। ठीक है, तो याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय नौसेना जहाज जिससे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ऑप्शन है INS चेन्नई यानी D-65, दूसरा है INS कोलकाता यानी D-63, तीसरा है INS कोच्चि यानी D-64 और चौथा है INS मद्रास यानी D-237। तो जो भारतीय नौसेना जहाज है जिससे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था वो किया गया था INS चेन्नई यानी D-65। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है, INS चेन्नई यानी D-65। ठीक है, अब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया था? 18 अक्टूबर
2020 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था इसका। ठीक है, यह एक यानी स्ट्राइकर हथियार है। कौन सा? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह एक स्ट्राइकर हथियार है। अब बात करते हैं इस ब्रह्मोस का नाम कैसे, यानी ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम से इस जो क्रूज मिसाइल है इसका नाम पड़ा था ब्रह्मोस। तो याद रखना आपको, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय द्वारा नव विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। भारतीय द्वारा नव विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऑप्शन है रुद्रम या वायु या नीर या फिर अर्जुन। तो जो भारतीय नव विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल थी वो थी रुद्रम। ठीक है, और इस रुद्रम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था 9 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया था? 9 अक्टूबर 2020 को सफलतापूर्वक इस मिसाइल जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, इसका सफलतापूर्वक 9 अक्टूबर 2020 को इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अब रुद्रम की बात कर लें कि इस मिसाइल की खासियत क्या है कि यह दुश्मन पे निगरानी, ठीक है, रडार ट्रैकिंग और संचार प्रणालियों को नष्ट करने की क्षमता है इस मिसाइल में। तो याद रखना आपको कि प्रथम जो भारत की नव विकसित प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल थी वो थी रुद्रम। ठीक है, और 9 अक्टूबर 2020 को इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विग्रह नामक भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज का निर्माण किया गया था। विग्रह नामक भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज का निर्माण किया गया था। पहला ऑप्शन है मझगांव डॉक लिमिटेड, दूसरा है कोची शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा है लार्सन एंड टुब्रो, चौथा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो जो विग्रह नामक भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज का निर्माण किया गया था वो किया गया था लार्सन एंड टुब्रो में। ठीक है, किस जहाज का? विग्रह का। और कहाँ किया गया था? विग्रह जहाज का कहाँ किया गया था? लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, तो इस जहाज का जो भारतीय तटरक्षक का निर्माण किया गया था वो क्या था? लार्सन एंड टुब्रो। यह मेक इन इंडिया है, यानी भारत में बनाया गया है। ठीक है, और यह 98 मीटर लंबा है, यानी 98 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 98 मीटर। और इसका जो विस्थापन है वो कितना है? 2100 टन। विस्थापन कितना है? 2100 टन। ठीक है, तो याद रखना आपको कि जो विग्रह नामक भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज है उसका निर्माण किया था लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, और बात करते हैं भारतीय तटरक्षक। ये आया भारतीय तटरक्षक। तो भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब की गई थी? कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो कब की गई थी? 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसे सफलतापूर्वक स्वदेशी बूस्टर द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। वह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसे सफलतापूर्वक स्वदेशी बूस्टर द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि या धनुष। कौन सी मिसाइल थी? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसका सफलतापूर्वक स्वदेशी बूस्टर द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया था वो किया गया था 30 सितंबर 2020 को। कब किया गया था? 30 सितंबर। सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया गया था 30 सितंबर 2020 को। ठीक है, और कहाँ, ऐसे पूछ ले कहाँ किया गया था, तब क्या होगा? तब होगा उड़ीसा के
बालसोर में, उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन क्या है? 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 9 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर। तो जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है यानी ATGM, उसकी जो अधिकतम मारक क्षमता है वो है 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि हाल ही में डीआरडीओ ने महाराष्ट्र स्थित फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। कहाँ? महाराष्ट्र स्थित फायरिंग रेंज में, है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में शामिल होने वाली प्रथम महिला है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने वाली प्रथम महिला है। ऑप्शन है कुमुदिनी त्यागी या फिर SLT ऋतिशीय या तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय नौसेना के जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने महिलाएं थी वो 2 महिलाएं थी। कौन कौन सी? एक तो कुमुदिनी त्यागी और एक थी SLT ऋतिशीय। कौन? SLT ऋतिशीय यानी कुमुदिनी त्यागी और SLT ऋतिशीय, ये दोनों हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में इंडियन नौसेना के यानी हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने वाली प्रथम महिलाएं थी। ठीक है, और यह इतिहास में पहली बार हुआ है, यानी भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिला अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF की स्थापना की गई थी। कौन से फोर्स की? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 1955 में या फिर 1962 में या फिर 1976 में या फिर 1988 में। तो जो SFF की स्थापना है वो की गई थी 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। किसकी स्थापना की गई थी? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की यानी SFF। ठीक है, अब इस FF के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं कि ये जो SFF क्या है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी फ्रंटियर फोर्स है। ठीक है, और यह फाड़ युद्ध में कुशल है, यानी जो फाड़ युद्ध में कुशल है और पैराटूफर्स है। ठीक है, और इसे एक नाम से यानी इसे एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि SFF का फुल फॉर्म और इन्हें क्या कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है यानी पूरा नाम इसका है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और इसे एस्टेब्लिशमेंट 22 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? ESTABLISHMENT एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। किसको? SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना
किस देश की है? ऑप्शन है चीनी नौसेना, दूसरा है अमेरिकी नौसेना, तीसरा है रूसी नौसेना, चौथा है ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। तो जो चीनी नौसेना है वो विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है। तो याद रखना आपको कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में चीनी नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है ना। तो जो सबसे बड़ी नौसेना क्यों है, अब मैं बता देता हूँ कि क्यों है। क्योंकि चीन की कुल जो युद्ध क्षमता है वो लगभग 350 जहाज़ों और पनडुब्बियों की है। कितने जहाज़ों और पनडुब्बियों की? 350। ठीक है। और इसमें सतह के 130 प्रमुख लड़ाकू विमान भी शामिल है। सतह के कितने विमान? 130 विमान। ठीक है ना, लड़ाकू विमान भी शामिल है, इसलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी नौसेना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीनी नौसेना को। तो याद रखना आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है वह है चीनी नौसेना। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय विमान वाहक पोत जिसे सेवा से मुक्त किया जा रहा है, यानी वह भारतीय विमान वाहक पोत जिसे भारतीय सेना से मुक्त किया जा रहा है कौन सा है? ऑप्शन है INS विराट या INS विशाल या INS विक्रमादित्य या INS विक्रांत। दो आपको मैं बता देता हूँ कि INS विराट है ना, INS विराट, यह विमान वाहक पोत यह सेवा से मुक्त किया जा रहा है। ठीक है। यह 30 साल से अधिक समय तक भारतीय नौसेना में सेवारत है। कितने साल से अधिक? 30 साल से अधिक भारतीय नौसेना में सेवारत है और यह भारतीय नौसेना से सेवा से मुक्त हो जा रहा है। और इसे शामिल कब किया गया था? कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछ लिए कि INS विराट जो भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था, वो सन आपको याद रखनी है, वो है 1986 में इसे शामिल किया गया था और अब इसे सेवा से मुक्त किया जा रहा है। ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ INS विराट के बारे में। अब ये भारतीय विमान वाहक पोत जिसे मतलब है ना सेवा से मुक्त किया जा रहा है, यह किसने खरीदा है? जो INS विराट है ये किसने खरीदा है? तो याद रखना आपको कि मेटल स्क्रैप कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने? मेटल स्क्रैप कंपनी ने इसे खरीदा है। कितने में खरीदा है? 38.54 करोड़ में। ठीक है। तो याद रखना आपको कि मेटल स्क्रैप कंपनी ने इसे खरीदा है। कितने में खरीदा है? 38.54 करोड़ में। किसको? INS विराट को, जो भारतीय विमान वाहक पोत से सेवा मुक्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल क्रेडिट कोर यानी NCC की बालिका विंग की स्थापना की गई थी। नेशनल क्रेडिट कोर यानी NCC की बालिका विंग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1948 में, दूसरा है 1942 में, तीसरा है 1950 में और चौथा है 1952 में। तो जो NCC बालिका विंग है उसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? वो की गई थी 1948 में, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। तो ये NCC के बारे में अपन जान लेते हैं कि NCC की फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्रेडिट कोर। ठीक है। तो NCC है यह सशस्त्र बलों की युवा शाखा है। जो सशस्त्र बल है उनकी युवा शाखा है और इसका जो मुख्यालय है, जो NCC का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? याद रखना है, नई दिल्ली में। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। और इस NCC का एक आदर्श वाक्य होता है, वो वाक्य क्या है? एकता और
अनुशासन। क्या है? एकता और अनुशासन। ठीक है, तो याद रखना है एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। जो बालिका विंग की स्थापना वो कब की गई थी? 1948 में। और एनसीसी का यानी नेशनल कैडेट कोर का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? एकता और अनुशासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई? क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट चीता, दूसरा है प्रोजेक्ट संघर्ष, तीसरा है प्रोजेक्ट अमन और चौथा है प्रोजेक्ट सूर्या। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के बीच में, यानी भारत और चीन के बीच में तनाव के बीच जो तनाव हो रहा था, वह जो परियोजना को पुनर्जीवित की घोषणा की गई थी वह परियोजना कौन सी थी? प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, याद रखना आपको कौन सी परियोजना पुनर्जीवित की घोषणा की गई थी, वो थी प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। यह प्रस्ताव किसने रखा था? अजय कुमार ने। यह प्रस्ताव किसने रखा था? अजय कुमार ने रखा था। ठीक है, तो प्रस्ताव किसने रखा था? अजय कुमार ने। ठीक है, तो याद रखना आपको कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जो परियोजना को पुनर्जीवित किया था उस परियोजना का नाम था प्रोजेक्ट चीता। यह प्रस्ताव अजय कुमार ने रखा था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों धन्यवाद।